जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल जो पर जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे जो है ना क्या कहते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी लोग जो है ना प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है ना किससे जुड़ी है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है ना किससे जुड़ी है, आप लोग बता दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है ये आपके साइमन कमीशन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साइमन कमीशन आप सभी लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4th नंबर है कि भगवान महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है ना निम्न में से कहाँ पर हुआ था। चलिए बता दीजिएगा कि भगवान महात्मा बुद्ध जी का जन्म निम्न में से कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुए थे आपके लुबनी में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, लुबनी में। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए बता दीजिए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो भगवान बुद्ध जो है ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए हुए थे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सारनाथ में। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध श्री गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध श्री गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं। तो गायत्री मंत्र लिए गए हैं कहाँ से, तो ये लिए गए हैं आपके ऋग्वेद से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ऋग्वेद से लिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है साथियों, निम्नलिखित में से पलासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद एक बार जरूर करके ही जाइएगा। निम्नलिखित में से पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध आप सभी लोग याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए कि निम्न में से सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बताइए कि निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो ये 5 मार्च 1931 को हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 5 मार्च 1931। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि मेगास्नीच के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो मेगास्नीच के अनुसार भारतीय समाज है ये कितने भागों में विभक्त था। तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये कुल आपके कितने भाग में है, 7 भागों में। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा, 7 भागों में यह विभक्त था, याद रखिएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी जी का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था। चलिए बता दीजिए आप लोग कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे पोरबंदर में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे।
तो ये जारी किए गए थे आपके इंडो ग्रीक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिनका भी ऑप्शन सी यहाँ पे है उनका बिल्कुल सही जवाब है, मृतकों का टीला होता है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजा कनिष्क का राज्यवैद कौन था। साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़ सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बताइए कि निम्न में से राजा कनिष्क का राज्यवैद कौन था। तो राजा कनिष्क का राज्यवैद आप लोगों से पूछा है तो चरक लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, चरक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आप लोग का। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। बताइए कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख यहाँ पे व्यवसाय जो है क्या हो जाएंगे। तो इनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कृषि। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए कि चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हैंसोंग जो है ये आपके राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, राजा हर्षवर्धन। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है कुल यहाँ पे आपके 10,552 मंत्र है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे 10,552। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से चाणक्य जी का अन्य नाम क्या है। तो आपको पता होगा साथियों, चाणक्य का अन्य नाम जो कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, यानी कि दोनों यहाँ पे चाणक्य का ही अन्य नाम है, इसलिए ऑप्शन सी होगा दोनों। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी आपके श्री विश्वामित्र जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, श्री विश्वामित्र जी के द्वारा। आप अच्छे से जो है याद रखेंगे इसे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जो है ना यहाँ से डायरेक्ट सीधे पेपर में छप जाएगा। अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो ना कब लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़े थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पुराणों की संख्या कितनी है। बताइएगा, निम्नलिखित में से पुराणों की संख्या पूछा है। तो पुराण आपको पता है कुल 18 है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 18। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि निम्न में से किस से संबंधित थी। बताइए कि महाराजा धीराज की उपाधि निम्न में से किससे संबंधित थी। तो ये संबंधित हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन आता है, श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। बताइए सभी लोग कि श्रीमद् भागवत गीता को जो है किस भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भागवत गीता को लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस युग को स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो स्वर्ण युग हम सभी लोग किसे कहते हैं, गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान किसकी जो है यहाँ पे पुत्री थी। बताइए कि निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। बता दीजिए, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो ये किस देवता की पूजा करते थे। तो ये करते थे आपके पशुपति देव की पूजा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कीजिएगा, सही जवाब पशुपति।
अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। बताइए कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं हम सभी लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वेदों की संख्या कितनी है। बताइए कि निम्नलिखित में से वेदों की संख्या जो है कितनी हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा वेदों की संख्या कुल यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। और कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। वेदों की संख्या कौन कौन से है आप लोग बता दीजिए कि कितने वेद है। तो 4 वेद है और कौन कौन सा वेद है आप लोग को बताना रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नामदेव कहाँ के संत थे। बता दीजिए निम्नलिखित में से नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव आप सभी लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र के संत थे नामदेव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर स्वामी जी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। बता दीजिएगा आप सभी लोग कि स्वामी महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो स्वामी महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था आपके कुंडलपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे कुंडलपुर में। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे। बताइए निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि के लेखक जो है ना यहाँ पे कौन थे। तो याद रखिएगा ये गुरु अर्जुन अंगद देव जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु अंगद देव जी। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी जी ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी जो है ये आपके प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिए थे, यानी कि प्राकृतिक हो जाएंगे, ठीक है। अर्धमगधी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बता दीजिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां जो है ये दिल्ली का लाल किला बनवाए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। बताइए कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। बताइएगा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी हो जाएंगे आपके वास्को डी गामा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म जो है ना अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को अपनाए थे। तो ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी। तो भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम बार रेल चली थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हम सभी लोग जो है समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्न में से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1498 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सॉरी 1498 हम बता दिए है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। तो साथियों इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।